Subscribe to the channel RK Sir Maths वाले and press the bell icon to be notified from every update. आइए सेकेंड क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। अब चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और आपको सॉल्व देम ग्राफिकली, वो भी कर आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पहचानना है कि क्या इक्वेशंस जो हमें दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और उसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर दिखाना है। तो कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आपको बोर्ड एग्जाम्स में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से आप पढ़िए, क्योंकि कंसंट्रेशन से ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आइए ईबिट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ईबिट में हमें क्या दिया गया है, 4/3x, मतलब ये p/q फॉर्म में है। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें डिवाइडेड बाय 3 दिया गया है, बट यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 1 मिलेगा। तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसको तो राइट हैंड साइड पे हम बाद में देख लेंगे। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आपको आ जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 1 था। अब इस 1 को आपको 3 बनाना होगा, तो किस तरह से बनाएंगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से और ऊपर वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। तो सबसे पहले 4x वैसे ही लिखेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, प्लस 2 into 3 विल बी हाउ मच, 6y इज इक्वल टू 8। अब इस 3 को उधर भिजा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 into 8 इज 24। अब आगे देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये रहे आपके दो इक्वेशंस। अब आपको क्या करना होगा, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले लीजिए, इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले लीजिए। सो 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0 इज योर इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कंपेयर कर देखना है। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। अब देखिए a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू क्या आएगी। a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 6 और c1 इज इक्वल टू माइनस 24। नेक्स्ट यहाँ पे a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि हम यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, और c2 हो जाएगा कांस्टेंट, c2 इज इक्वल टू माइनस 12। अब आपको क्या कर देखना है, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि क्या यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है या नहीं। तो a1 हो गया 4 डिवाइडेड बाई a2 हो गया 2 इज इक्वल टू b1 हो गया 6 डिवाइडेड बाई b2 हो गया 3। चलिए देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 मिल गया आपको। क्या मिल गया, वो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आपको मिल गए। अब आपको आगे क्या देखना है, आगे आपको यहाँ पे c1/c2 भी चेक करना होगा। चलिए अब c1/c2 को भी चेक करेंगे। ये ऑलरेडी एक दूसरे के इक्वल है, इज इक्वल टू c1 आपके पास है माइनस 24 डिवाइडेड बाई माइनस 12। अब यहाँ पे माइनस माइनस साइन कट जाएगी, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो आपको यहाँ पे देयरफॉर 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 मिल गया, मतलब ये कंप्लीट एक दूसरे के इक्वल मिल गए आपको। तो जब आपको ये दोनों एक दूसरे के इक्वल मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। क्या होने वाले हैं, इक्वेशंस हो जाएंगे कोइंसिडेंट। और जब कभी इक्वेशंस कोइंसिडेंट होते हैं तो वो कंसिस्टेंट होते हैं या इनकंसिस्टेंट होते हैं, हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी पढ़ा था, वो हो जाएंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या होंगे वो, इक्वेशंस हो जाएंगे कंसिस्टेंट। तो इस तरह से हमने a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 को यहाँ पे मालूम कर लिया, और हमें क्या मिला, उसकी वजह से हमें उससे मालूम हुआ है कि इक्वेशंस होंगे कोइंसिडेंट और इक्वेशंस हो जाएंगे कंसिस्टेंट। अब जैसा कि हमें ये मिल गया है, अब आपको सॉल्व देम ग्राफिकली भी करना है। तो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पे इक्वेशंस लेकर टेबल बनाना होगा, सो दैट हम ग्राफ को फॉर्म कर सके। तो सबसे पहला इक्वेशन देखिए यहाँ पे क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24।
तो आइए अब इसका टेबल बनाकर देखते हैं कि हमें क्या इक्वेशंस यहाँ पे फॉर्म करने के लिए पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सेम पिछले प्रॉब्लम्स के लिए वैसे ही करूंगा, एक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा, बाकी के पूरे टर्म्स को उधर भिजा दूंगा। तो 4x को उधर भिजा दीजिए, 6y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x। अब इस 6 को भी उधर भिजाइए, y इज इक्वल टू 24 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ गई आपको y की वैल्यू। इसकी मदद से अब आप आराम से बॉक्स को ड्रॉ कर सकेंगे। रैंडम नंबर्स आपको x पे सेलेक्ट करना होगा और देखना होगा कि y की वैल्यू क्या आती है। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -3। चलिए देखते हैं अब इसको क्या आएगा x की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करने पर। y इज इक्वल टू 24 माइनस 4 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 24 तो वैसे ही रहेगा। अब आप गौर करिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 जार 12 डिवाइडेड बाई 6। 24 को अब आप 12 से प्लस करिए तो वो कितना होगा 36 डिवाइडेड बाई 6। 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा y की प्लेस पे मुझे मिला है 6। तो आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है यहाँ पे x की प्लेस पे, सो दैट आपको वापस से यहाँ पे नंबर ही आए, क्योंकि हमें ग्राफ पे वो प्लॉट करने के लिए आसानी होगी। अगर आपको डेसिमल्स में आएगा तो भी हम प्लॉट कर सकते हैं, बट थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है। आप ट्राई करिए कि नंबर आपको वापस से नंबर ही मिले। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला मैं इसको रब कर लेता हूं। कोई एक और रैंडम नंबर आपको चूज करना होगा x की प्लेस पे और y की वैल्यू आपको लानी होगी। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट चूज कर लूंगा। देखिए अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं, मैं यहाँ पे ले लूंगा 0। आइए देखते हैं 0 को पुट कर x की प्लेस पे। तो y इज इक्वल टू 24 माइनस 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 6। तो 24 डिवाइडेड बाई 6 करने पर आपको क्या आएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो आपको यहाँ पे आ रहा है 4। y की वैल्यू क्या आई आपको यहाँ पे, जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे x की प्लेस पे तो आपको मिल जाएगा 4। इसी तरह से एक और पॉइंट फाइंड कर लीजिए। जैसा कि आपने यहाँ पे -3 को लिया था तो आपको एक नंबर आया था, तो मैं उसी तरह से अब यहाँ पे 3 ले लूंगा। तो क्या आएगा मुझे, चलिए देखते हैं। सो 24 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6। 24 माइनस 4 3 जार 12 डिवाइडेड बाई 6। 24 माइनस 12 इज 12 डिवाइडेड बाई 6। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, y की प्लेस पे आपको मिल गया 2। तो इस तरह से देखिए हमने x और y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मालूम कर लिए हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए करूंगा। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लेना है और कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो क्या मिला है हमें सेकेंड इक्वेशन, देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब आइए इसको भी वैसे ही करेंगे, 2x को उधर भी जाइए तो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x। अब 3 को भी डिनोमिनेटर में भिजा दीजिए, 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। तो हमें ये मिल गई अब y की वैल्यू। आइए बॉक्स को बना लेते हैं सो दैट हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं x और y एक्सिस के। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। अब फिर से मैं आपको कहूँगा एक बार कि आप गौर करिए आपको इक्वेशंस क्या मिले हैं। इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट आने पर आपको थोड़ा सा माइंड पे जोर डालना होगा कि ये इक्वेशन जो मिला है और ये इक्वेशन जो आपके पास है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स सेम आएंगे। क्या आएंगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जो x यहाँ पे लेते चले हैं उसी को यहाँ पे भी लेते चलिए, देखिए कि y की वैल्यू क्या सेम आ रही है आपको या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लूंगा y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x बाई 3 था, तो हमने यहाँ पे x क्या कंसीडर किया, -3 लिया था हमने यहाँ पे x, उसी को ले लेंगे और देखेंगे कि y की वैल्यू क्या आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3। सो 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 जार 6 डिवाइडेड बाई 3। 12 प्लस 6 कितना होगा, 18 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जार 3, 3 6 जार 18। क्या आई आपको y की वैल्यू, देखिए आपको y की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 6, ऊपर भी आपको आई थी 6। तो यही तो मैंने कहा आपको यहाँ पे गौर करना है कि जो कुछ भी वैल्यूज आपने x के यहाँ पे लिए थे वही वैल्यूज आप यहाँ पे भी ले लीजिए और देखिए कि सेम फॉर्म हो रहा है x और y कोऑर्डिनेट्स या नहीं। आइए नेक्स्ट वाला करते हैं। अब इसको रब कर लूंगा मैं। सेकेंड हमने लिया था ऊपर x की वैल्यू 0,
तो यहाँ पे भी हम x की वैल्यू ले लेंगे 0। सो y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम ले रहे हैं 0। 12 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3। 12 डिवाइडेड बाई 3, क्यों? क्योंकि माइनस 0 हो रहा है। 12 माइनस 0 मतलब वो 12 ही होगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। क्या आ गई आपको वैल्यू? 4 वैल्यू आपको आ गई। तो देखिए 0 और 4 आपको वहां पे भी आया था, 0 और 4 यहाँ पे भी आपको आ गया है, मतलब कोऑर्डिनेट्स बराबर मैच हो रहे हैं। आगे देख लेंगे, एक और कंफर्म कर लेंगे। लास्ट में हमने एक वैल्यू ली थी x की प्लेस पे 3, यहाँ पे भी हम 3 को सब्सटीट्यूट कर देखते हैं। y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3। सो 12 माइनस 2 3 आर 6 डिवाइडेड बाई 3। 12 माइनस 6 इज 6 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3, 3 2 आर 6। तो हमने क्या लिया है x की वैल्यू पे? यहाँ पे 3 लिया है। तो आपको क्या आया? 2 आया y की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट्स जो थे सेम आपको x और y कोऑर्डिनेट्स सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि आपका इक्वेशंस जो है कोइंसिडेंट इक्वेशंस है आपके पास। चलिए उसको अब ग्राफ पर प्लॉट करके एक ग्राफ बना लेते हैं। आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं अब। तो देखिए मैंने यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट्स लिख रखे हैं। स्केल मैंने वहां पे लिख दिया है जो कि है x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट और y एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। x और y कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। x की प्लेस पे है -3, y की प्लेस पे है 6। तो देखिए ये रही x एक्सिस। तो यहाँ पे -3 कहाँ दिख रहा है आपको? ये रहा 0, -1, -2 और -3। यहाँ पे आप आपका फिंगर रख लीजिए। अब y की प्लेस पे आपको जाना है 6 की तरफ। तो यहाँ पे चलेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस इज योर पॉइंट -3, 6। फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया। आगे देखिए x की प्लेस पे है 0, y की प्लेस पे है 4। तो यहाँ पे x की प्लेस पे 0 कहाँ नजर आ रहा है आपको? ये रहा ओरिजिन, ये रहा 0। अब देखिए y की प्लेस पे आपको चलना है 4, 1 2 3 और 4। तो ये रहा वो पॉइंट 0, 4। नेक्स्ट देखिए अब आपको लास्ट पॉइंट, x की प्लेस पे है 3, y की प्लेस पे है 2। तो यहाँ पे ये रही x एक्सिस, x की प्लेस पे है 1 2 3, ये रहा x3। y की प्लेस पे आपको जाना है 2, 1 2। तो ये रहा पॉइंट 3, 2। अब आप देखिए इसको हम ज्वाइन कर लेंगे स्केल की मदद से। आप भी स्केल का यूज करिए, मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूं। तो देखिए ये तीनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया। ये रही आपकी एक स्ट्रेट लाइन जो कि है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। तो ये रहा वो इक्वेशन जिसका हमें अभी अभी लाइन ड्रॉ किया था। अब ये लाइन तो आपको मिल गई। अब नीचे वाले इक्वेशन के लिए भी पॉइंट्स सेम हैं। तो वो लाइन कहाँ आएगी? वो लाइन भी एग्जैक्ट इसके ऊपर ही आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशंस कोइंसिडेंट है, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही चलते जाएंगे। तो यहाँ पे जो कुछ भी आपको सोल्यूशन आ रहा है वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जहाँ पे भी आपको पॉइंट मिल रहा है वो एक सॉल्यूशन ही होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरह से इसको फॉर्म करना था। यहाँ पे कोइंसिडेंट पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे भी आप जरूर लिख लीजिए उसको, क्योंकि अब आपको मालूम हो गया कि ये कोइंसिडेंट इक्वेशंस है।